35 साल की उम्र में खेल की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेडल जीतने का सिलसिला इस कदर शुरू हुआ कि टोक्यो ओलंपिक में एक नहीं बल्कि 2 मेडल जीते। हम बात कर रहे हैं शूटर सिंहराज की, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेरठ में आज सीएम योगी ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपना उद्देश्य बनाएं और उसे पूरा कीजिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कम राम प्रदेश ज्यादा नजर आने लगा है। मेरठ से हमारे संवाददाता सनूज शर्मा ने की सिंहराज से खास बातचीत। देखिए रिपोर्ट। नहीं कर पाते, बाएं हाथ से शूटिंग करते हैं और बाएं हाथ से शूट करते। यदि आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाती है, और इस हिम्मत और हौसले का नाम है मनीष नरवाल, जो शूटर हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेकर आए और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको सम्मानित किया है। मनीष, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आज कैसा लग रहा है कि कमजोरी ताकत बनी और देश का नाम रोशन किया, और आज यहाँ पर इसलिए सम्मान किया गया ताकि और खिलाड़ी भी प्रेरणा ले सके? सर, सभी से पहले सर मैं अपने मम्मी पापा को और मैं अपने गुरुओं को मतलब नमन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और जो आज सम्मान समारोह जो योगी जी ने जो रखा था, ये मतलब इन्होंने ये दिखा दिया है कि मतलब ये जो मेडल हैं ना किसी स्टेट के ना किसी डिस्ट्रिक्ट के, ये भारत के मेडल हैं। और भारत के प्लेयर, सभी प्लेयर उन्होंने मतलब अपने यहाँ पे मेरठ में बुलाए और एक भव्य स्वागत किया उन्होंने। पूरी मेरठ एक तरीके से मतलब जैसे त्यौहार मनाया जाता है, तो ऐसे वो पूरी मेरठ सजा रखी थी उन्होंने। और इतना बड़े लेवल का सम्मान उन्होंने मतलब प्लेयर को दिया। और मतलब आशा है सर कि मतलब मेरठ में भी अब जैसे मतलब और स्टेटों में, बाकी स्टेटों में जैसे मेडल आ रहे हैं, तो यूपी से भी सर ऐसे ही अब और भी प्रतिभाएं यहाँ से निकलेंगी और एक ओलंपिक और एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतेंगे सर वो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो देखिए, मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी हार से हिम्मत, मेहनत और हौसले की बदौलत सिंहराज जी ने वो कर दिखाया जो शायद कुछ लोगों के लिए सपना है, और कुछ लोगों का ये सपना टूट गया है, जबकि कुछ लोग इस सपने को लेकर आज भी मेहनत कर रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो देश का मान बढ़ाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सिंहराज जी, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। सिंहराज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन भगवान ने कुछ चीज छीनी, लेकिन उसके बाद आपने ऐसा देश के लिए कर दिखाया कि आज आप लोगों की प्रेरणा स्रोत बन गए। बिल्कुल, आपने सत्य कहा भाई कि कमियां सब में होती है, लेकिन मेरा ये मानना है ईश्वर अगर कुछ कमी देते हैं तो कुछ खासियत भी देते हैं। वैसे एक इंसान को वो खासियत पहचाननी होती है और कमियों को नज़रअंदाज करना होगा, तो जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। और जीवन का यदि आपका गोल है तो आप आसानी से आप अचीवमेंट अपना पा सकते हैं। मेरा तो मानना, जीवन के किसी भी दोहराए पे आप कभी नाउम्मीद हो तो पैरालंपिक खिलाड़ी, एथलीट्स की आप जीवनी देखें, उनका गेम देखें, उनका संघर्ष देखें, तो एहसास होता है कि जीवन क्या है और जीवन की ऊंचाइयां आप उम्र के किसी भी पद पर, किसी भी स्टेज पर जब उम्र पे आप होंगे तो आप आसानी से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मुझे भी 35 साल की एज में पता चला कि जो मेरा सपना था अपने देश के लिए कुछ करने का, तो मुझे पता चला 35 साल की एज में शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और मेरा जीवन का जो सपना था कि मैं अपने देश के लिए, तिरंगा के लिए फौज में जाऊं और तिरंगा की शान के लिए मैं कुछ करूं, वो फौज में तो मैं नहीं जा सकता था पैरा एक व्यक्ति होने की वजह से, लेकिन वो सपना, मेरा देश का जो सपना था तिरंगा के लिए करना, वो मेरी शूटिंग ने पूरा करा। मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने जो मेरा साथ दिया था, मैं इनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसमें एक कहावत है हमारे हरियाणा में, 100 सुनार की एक लोहार की। ये जब हम टोक्यो जा रहे थे सर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे परिवार से और हमसे जब वार्तालाप की, तो उन्होंने एक शब्द कहा, वो शब्द हमेशा मेरे जहन में रहा कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो शब्द जब लास्ट में उन्होंने बोला, तो ट्रेनिंग करते समय और मैच करते समय भी, टोक्यो में भी, जब मैं पहले पायदान से लास्ट के 7वें पायदान पहुंच गया, फिर मैंने वापसी करी, तो माइंड में जब मैंने मेडिटेशन करा तो वो मेरे जहन में मोदी जी का चेहरा आया और वो उनका शब्द आया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैंने मेडल्स की इच्छा छोड़ दी, सिर्फ अपना शूटिंग का जो टेक्निक थी उसको फॉलो करा और मैंने वापसी करी और दूसरा मेडल्स लेने में मेरी आसानी हुई और मैंने ब्राउन से सिल्वर लेने में मैं कामयाब हो गया।